हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज मेरे एक नए ब्लॉग में। इस वक्त हम लोग खड़े हैं इंडिया नेपाल मैत्री बॉर्डर पे, जो कि पड़ता है बिहार के रक्सौल में। इस साइड अभी जहां हम लोग खड़े हैं वो है रक्सौल, और दूसरी साइड जो मेरे पीछे ये आप गेट देख रहे हैं, गेट के उस साइड जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे हम लोग चले जाएंगे नेपाल के वीरगंज में। यहाँ पे आपको कैसे जाना है, आपके कौन कौन से पेपर वर्क हैं, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप जब भी इंडिया की तरफ से नेपाल जाते हैं तो आपको कौन कौन से पेपर सबमिट करने पड़ते हैं। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से आप जैसे भी जाते हैं आपको क्या करने हैं, कैसे करने हैं, सारी डिटेल मैं आपको आगे देने वाला हूं। यही है भंसार कार्यालय। अब हम जा रहे हैं भंसार बनवाने के लिए। हमने अपना पेपर बनवा लिया है 5 दिन का पेपर। इस तरह का कुछ रिसिप्ट है, इस पर सारा मेंशन है। 3000 नेपाली लगा है। ये देखिए पेपर कुछ इस तरह का है। हम लोगों ने भंसार बनवा लिया है। अब हम लोग नेपाल में इंटर कर चुके हैं। ये देखिए ये पूरा नेपाल है। अब हम लोग जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने। करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे यातायात कार्यालय पे परमिट बनवाने के लिए। एक ज़रूरी अपडेट ये है आप लोग को देनी है कि यहाँ पे भंसार बनाने के बाद 4 व्हीलर को परमिट भी बनानी पड़ती है। तो परमिट भी बनाने हम लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि परमिट कैसे बनता है। करेंसी एक्सचेंज करवा लिया है, हर तरह के नोट ले लिए हैं। 100, 200, 500, 1000 जो भी नोट हैं ले लिए हैं। हम लोग करेंसी एक्सचेंज करवा के आ गए हैं यातायात कार्यालय पे। अब यहीं पे हम लोग अपने आगे की यात्रा की परमिट बनवाएंगे अपने गाड़ी की। चलिए अब इसके अंदर चल के हम लोग परमिट बनवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि परमिट का कितना लगता है और परमिट कैसे बनता है। आज छुट्टी है, यही है यातायात कार्यालय का ऑफिस, यहीं पे परमिट बनता है। लेकिन आज ऑफिस बंद है, इसलिए ये सामने इसी गेट से हम लोगों ने इंटर किया था। सामने एक बाबू हैं, उन्होंने कहा कि हम परमिट बना के दे देंगे। तो चलिए उनसे परमिट बनवा के फिर आपसे ज्वाइन करते हैं। हमारे यातायात का परमिट बन गया है। ये देखिए 2010 रुपया। ये 1 हफ्ते के लिए होता है। 1 हफ्ते आप कहीं भी नेपाल में घूम सकते हैं। अब हमारा सारा पेपर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन पे। एक ज़रूरी चीज़ आप लोग को ये बतानी थी कि अगर आप रक्सौल वीरगंज बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़, जब आप रक्सौल में इंटर करेंगे और बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले एक रेलवे का ढाला पड़ेगा। जैसे ही उसको पार करेंगे तो बहुत सारे करेंसी की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे सबसे पहले अपना नोट एक्सचेंज करवा लीजिए, इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करा लीजिए नेपाली रुपए में। वहाँ पे 100 रुपया इंडियन रुपए का 160 रुपया मिलता है, लेकिन वो लोग 1-2% काटते हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इंडिया का चेक पोस्ट पड़ेगा, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना है। वो लोग नेपाल की तरफ एंट्री आपको दे देंगे। जब आप आगे जाएंगे तो नो मैंस लैंड शुरू होता है, जहाँ पे एक पुल पड़ता है। पुल क्रॉस करते ही आप नेपाल के बॉर्डर में पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे बाएं हाथ पे भंसार का ऑफिस आपको दिख जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि भंसार का ऑफिस यही है। एक और चीज़, भंसार ऑफिस जाने से पहले अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो अपने गाड़ी का पेपर का जीरोक्स करा लें, अपने आईडी की फ़ोटोकॉपी करा लें और डीएल ज़रूर साथ रखें, उसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा लें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको भंसार ऑफिस में बहुत सारे दलाल रहते हैं, एजेंट रहते हैं, जो आपको कहेंगे मैं बनवा दे रहा हूँ, मैं बनवा दे रहा हूँ। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीरोक्स को लेके जाएं, नेपाली करेंसी को साथ में लेके जाएं और वहाँ पे सीधे भंसार ऑफिस के पहले काउंटर पे जाएंगे तो वो आपको एक पर्ची देंगे। पर्ची देके वो बता देंगे कि बगल वाले ऑफिस पे आप जाके कैश जमा कर दीजिए। वो कैश जमा करने के बाद आपको भंसार आसानी से मिल जाता है। वो लोग पेपर देख के खुद ही नाम वगैरह फिल करके कंप्यूटर से आपको भंसार निकाल के दे देते हैं।
भंसाल का जो रेट होता है, अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो 200 रुपया पर डे के हिसाब से होता है। आप जितने दिन का भी बनवाएंगे आपको हर दिन 200 रुपये के हिसाब से वहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर 5 दिन का बनवा रहे हैं तो टू व्हीलर से 1000 रुपया हो गया। एक फ़ायदा ये है कि टू व्हीलर से अगर आप जा रहे हैं तो आपको रोड परमिट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से सीधे नेपाल में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आपको भंसाल बनवाने के लिए पहले तो आपको 600 रुपया पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। और आप जितने दिन रहते हैं, अगर 5 दिन के लिए रह रहे हैं तो आपको 3000 रुपया नेपाली करेंसी में आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, नेपाल बॉर्डर पे जाएंगे, आपके कागज़ की चेकिंग होगी। चेकिंग करने के बाद वो आपको अंदर जाने देंगे। अंदर जाने के बाद सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि यातायात कार्यालय जाना है, जहां पे आपको रोड परमिट मिलेगी। यानी कि जो हम लोग आरटीओ कहते हैं, वो लोग यहाँ पे यातायात कार्यालय कहते हैं। आरटीओ कहेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे जब भी पूछे पता तो ये कहें कि यातायात का जो ऑफिस है वो कहाँ पे है। आसानी से आपको मिल जाएगा, मेन रोड पर ही है। 1-2 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां जाके 2010 रुपये का एक पर्ची कटती है, जो कि 1 हफ्ते के लिए वैलिड होता है, और वो भी आपको नेपाली करेंसी में ही पे करना है। उसके बाद जब वो सारे पेपर आपके पूरे हो जाएंगे तो आप नेपाल में कहीं भी घूमें, जितने दिन के लिए आपने भंसाल बनवाया है उतने दिन के लिए घूमें, आसानी से घूमेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो शायद आपका 5 से 10 हज़ार रुपये का चालान रोड परमिट के नाम पे यहाँ की पुलिस काट सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ये देखिए यहाँ पे पहाड़ शुरू हो चुके हैं, बहुत ही बड़ी डैम, लेकिन अभी नदी में पानी नहीं है। इतनी ज़बरदस्त बारिश होने लगी है कि हम लोग रुके हुए हैं। बूंदाबांदी शुरू हो गई है रास्ते में। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इस गाड़ी से हुआ है। देखिए गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, रोड पे खड़ी है। कोहरा इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें सामने की रोड भी अच्छे से नहीं दिख रही है। ज़्यादातर गाड़ियाँ लाइट जला के चलने लगी हैं। बहुत ही बड़ी नदी, उसके ऊपर ये पुल। इन झंडों को देख के आपको लग जा रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा ये बह रही है। मैं बीचों बीच में खड़ा हूँ